आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग। यानी कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं और उसमें कौन कौन से विषय हैं। तो पहला भाग, भाग एक। भाग एक में संघ, भाग एक में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग एक में कहा गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये राज्य क्षेत्र और अनुच्छेद 1 से 4 तक, इसका वर्णन कितने अनुच्छेद में है? 1 से 4 तक। और भाग दो, भाग दो में नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता जो है वो अनुच्छेद 5 से 11 तक के अनुच्छेदों में वर्णित है। अगला है भाग 3। भाग 3 में जो है वो मौलिक अधिकार रखा गया है। मौलिक अधिकार का अनुच्छेद जो है वो 12 से 35 तक, यानी कि मौलिक अधिकार कितने अनुच्छेदों तक है? तो ये 12 से 35 तक। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है। नीति निर्देशक तत्व जो है वो अनुच्छेद 36 से 51 तक में रखे गए हैं। भाग 4, भाग 4 जो है वो मूल कर्तव्य से संबंधित है। भाग 4 के क में, भाग 4 के क में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। ये अनुच्छेद 51 के क में रखा गया है। भाग 5, भाग 5 जो है इसमें संघ रखा गया। संघ अनुच्छेद 52 से 151 तक। कितने तक? अनुच्छेद 52 से 151 तक। भाग 6, भाग 6 में राज्य को रखा गया। संघ मतलब जिसको हम केंद्र बोलते हैं, और राज्य मतलब राज्य, स्टेट। तो राज्य जो है अनुच्छेद 152 से 237 तक रखा गया है। 152 से 237 तक। भाग 7, भाग 7 में पहले अनुसूची के, भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य रखे गए हैं। ये अनुच्छेद 238 से निर्सित है। भाग 8, भाग 8 में संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 8 में कहा गया संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र। तो अनुच्छेद कितने में है? अनुच्छेद 239 से 242 तक में है। भाग 9 का, भाग 9 के क में नगर पालिकाओं का वर्णन है। ये अनुच्छेद 234 से 243 तक है। भाग 9 का ख, भाग 9 का ख सहकारी समितियां हैं। सहकारी समितियां अनुच्छेद 243 से यजन तक। भाग 10, भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हैं। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। तो भाग 10 में अनुच्छेद 244 से 244 क तक अनुसूचित और उनका जनजातीय क्षेत्र का निर्धारण है। भाग 11, भाग 11 में संघ राज्य संबंध है, यानी कि राज्य और केंद्र का संबंध स्थापित किया है। भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263 तक इसका वर्णन है। भाग 12, भाग 12 में वित्त संविदाएं संपत्तिवाद को रखा गया है, जिसको अनुच्छेद 264 से 300 क तक रखा गया है। अगला है भाग 13। भाग 13 में किसका प्रावधान है? तो भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य व समागम। तो इसको अनुच्छेद 301 से 307 तक रखा गया है। भाग 14, भाग 14 जो है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं रखी गई हैं। इसका अनुच्छेद 308 से 332 तक है। भाग 14 का क, भाग 14 का के अंतर्गत है अधिकरण। अधिकरण अनुच्छेद 323 के क ख में रखा गया है। भाग 15, भाग 15 में निर्वाचन, निर्वाचन आयोग को, निर्वाचन को रखा गया, जैसे चुनाव के जो मुद्दे होते हैं भाग 15 में है। ये अनुच्छेद 324 से 329 तक रखे गए हैं। भाग 17, भाग 17 में राजभाषा का गठन है। इसमें कुल मिला के राजभाषा भाग 17 में और अनुच्छेद 8 में, 8वीं अनुसूची में, कितने में? 8वीं अनुसूची में रखा गया है। और इसमें 22 भाषाओं का प्रावधान है। भाग 17 में जो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखे गए हैं, तो कितनी भाषाएं रखी गई हैं? 22 भाषाओं का प्रावधान है। तो अनुच्छेद
343 से 351 तक के अंतर्गत रखा गया है। भाग 18 में आपात उपबंध जैसे राष्ट्रपति शासन जो लगता है आपातकाल की व्यवस्था की गई है। तो अनुच्छेद 352 से 363 तक किया गया। भाग 19 प्रकीर्ण जो अनुच्छेद 361 से 367 तक किया गया। भाग 20 संविधान संशोधन, यानी कि भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग के अंतर्गत है? तो भाग 20 के अंतर्गत है। और कितने अनुच्छेद में? तो 368 के अनुच्छेद के अंतर्गत। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध। भाग 21 में अनुच्छेद 369 से 392 तक। भाग 22 जो कि अंतिम भाग है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये अनुच्छेद 393 से 395 तक है। तो हम लोग आज पढ़े भारतीय संविधान के कुल भाग, यानी कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग रखे गए हैं।